अज़ीज़ नाज़रीन, मेआरी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज हम लोग क्लास 11th के निसाब को शुरू करने वाले हैं। इससे क़ब्ल 2 वीडियोज़ में आपने आपके नए बैच को समझा, नए पैटर्न को, नए सिलेबस को समझा। अगर आप नहीं समझे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है सिलेबस को भी समझना और पैटर्न को भी समझना। बगैर पैटर्न के समझे आप आगे कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में कई एक तब्दीलियाँ हुई हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे आपके निसाब में जो यूनिट 1 में पहला चैप्टर है, बाब अव्वल सैर तीसरे दरवेश की, इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, यूनिट 1 में चूँकि आप जानते हैं यूनिट 1 में सेमेस्टर 1 में जो भी चीज़ों को पढ़ना है वो सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ना है, यानी सब MCQ सवालात आएंगे 40 नंबर के। तो इससे ऐसे DAQ होगा नहीं, तफसील में आपको लिखना है नहीं। और चूँकि ये MCQ होगा इसलिए मतन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मतन के किसी भी हिस्से से सवाल आ सकता है। और आप जानते हैं यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं, एक सैर तीसरे दरवेश की और दूसरा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। आप जानते हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके 10 मार्क्स है। अब अगर आप इस तरह भी तकसीम करें कि 5 मार्क्स इससे, 5 मार्क्स सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से है, तो 10 नंबर होता है। अब ये तो देखा जाएगा कि अब चैप्टर के हिसाब से करता है या सिर्फ ऐसा हो कि सिर्फ दास्तान से 10 ले लिया, उससे ले ले, वो तो उस पर है। लेकिन इस यूनिट में जो नसर का हिस्सा है इसमें 10 नंबर है। तो इसमें आपको मतन को पढ़ने की बेहद ज़रूरी है। मतन नहीं पढ़ेंगे MCQ मिस हो जाएगा, फिर उस वक्त आप नहीं कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया। तो मतन हम लोग देखेंगे, इसमें मतन की क़िरात करेंगे और उसकी वजाहत करते चलेंगे, ताकि आप सैर तीसरे दरवेश की इसे आप अच्छे से समझ लें और जहाँ से भी सवाल आए आप आसानी से हल कर दें। क्योंकि मतन से इससे पहले भी जो पुराना निसाब था उस पे भी सवाल आते थे और अब भी आएगा। देखिए, क्योंकि मतन से सवाल पूछता ही पूछता है, तो मतन को जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। चूँकि सैर तीसरे दरवेश की ये काफ़ी तवील है, इसमें कई एक सफ़ात हैं, तो इसको हम लोग कई पार्ट्स में तकसीम करेंगे। ये पार्ट अव्वल है, क्योंकि एक ही वीडियो में मुकम्मल सैर तीसरे दरवेश की को पढ़ना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग इसको कई एक हिस्सों में तकसीम करेंगे, पार्ट्स में। ये पार्ट अव्वल है। उसके बाद हम लोग मेरा मन दहलवी की हालात ज़िंदगी और बागो बहार के हवाले से जो सवालात आपके इम्तिहान में आएंगे, मुमकिन सवालात को हम लोग हल करेंगे MCQ के तर्ज पर। इसलिए आप जो है तमाम पार्ट्स को देखिए ताकि आप उस वक्त बआसानी खुद से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जिन स्टूडेंट्स को किताब मिल चुकी है वो किताब खोल करके सामने रखें, ताकि वो ज़बर ज़ेर लगा के बाद में आसानी से पढ़ सके और समझ सके। और जिनको किताब नहीं मिली है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उन्हें PDF भेज दूँगा। और एक अहम बात कि जो अभी 12th क्लास में वो पुराने निसाब के मुताबिक एग्ज़ाम देंगे, पैटर्न के मुताबिक, तो उनके बैच को भी मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो वो स्टूडेंट्स घबराएं नहीं। अगर आपके जान पहचान में कोई है तो उसे ज़रूर ये बात बता दें। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से क़ब्ल मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से साझा कर दें, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस्तेफ़ादा कर सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपकी निसाब में जो सैर तीसरे दरवेश की शामिल है वो इस किताब बागो बहार से माखूज़ है, इस किताब से लिया गया है। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस किताब को पहचान सकें। ये एक दास्तान है, उर्दू अदब की नहायत अहम किताब है, मेरा मन दहलवी ने लिखा है, इसी किताब से माखूज़ है। जब मैं सवाल कराऊंगा तो इस किताब के हवाले से भी तफसील से बताऊंगा। इस किताब में कुल 4 दरवेशों का वाक़या है, जिसमें पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश और चौथा दरवेश है। तो आपको तीसरे दरवेश के वाक़ये को पढ़ना है, आपके निसाब में यही शामिल है। इससे कबल जो 3 दरवेश का वाक़या है, जो किस्सा है और आज़ाद बख्त बादशाह का किस्सा है, उसे समझाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये दास्तान है, इसमें कई एक वाक़या होते हैं। लेकिन मैं मोटे तौर पे बता दूं कि ये एक दास्तान है
और इसमें पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश, हर कोई अपनी ज़िंदगी में नाकाम होने के बाद जो है ख़ुदकुशी करना चाहता है और उससे एक बुज़ुर्ग जो है रोम जाने को कहता है, जहाँ आज़ाद बख्त बादशाह से मुलाकात होगी। वो भी लावल्द है, महरूम है। फिर पाँचों के मिलने के बाद जो है पाँचों की जो मुरादें हैं वो बराएंगी। तो इस तरह से है। तो तीसरे दरवेश में क्या कुछ है वो अब आप पढ़ेंगे, और आपको पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, चौथे दरवेश, आज़ाद वक्त बादशाह, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा तीसरे दरवेश से, इसलिए आप इसे समझ जाइए अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तीसरा दरवेश कोट बांध बैठा और अपनी सैर का बयान इस तरह से करने लगा। ठीक है, तीसरा दरवेश जो है वो बादशाह के सामने बैठता है और अपने अहवाल को बताता है। तो वो किस तरह कहना शुरू कर रहा है, देखिए। अहवाल इस फ़कीर का ऐ दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाहे इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। ठीक है, ये शेर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आ सकता है कि ये शेर किसका है। तो ये तो तीसरा दरवेश सुना रहा है, या कहाँ से माखूज़ है, तो तीसरे दरवेश से माखूज़ है। ठीक है, ये शेर याद कर लीजिए। हो सकता है कि एक मिसरा देखे दूसरा मिसरा पूछ ले, तो इसलिए ये चारों मिसरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझ पे जो कुछ बीता है, इस शेर में कह रहा है कि इस फ़कीर का जो भी हाल है, जो भी इश्क में मुझ पे बीता है, मैं तमाम को तफसील से बयान करता हूँ। ऐ दोस्तों सुनो, ये शेर में कह रहा है। अब सुनिए कि ये कमतरीन बादशाहज़ादा अजम का है, मेरे वली नेमत वहाँ के बादशाह थे और सिवाय मेरे कोई फ़र्जंद ना रखते थे। कह रहा है कि ये जो तीसरा दरवेश है वो अजम के बादशाह का बेटा है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सवाल तो आता ही है कि तीसरा दरवेश कहाँ के बादशाह का बेटा है, तो अजम के बादशाह का बेटा है। ठीक है, अजम मुल्क में एक बादशाह था जिसका बेटा तीसरा दरवेश है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरे दरवेश के जो वालिद हैं वो इकलौते बेटे हैं। इसके अलावा उसका और कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, फर्जंद ना थे, फर्जंद यानी कि बच्चा, बेटा, औलाद। मैं जवानी के आलम में मुसाहिबों के साथ चौपर, जवानी के मुसाहिब माने दोस्तों के साथ, जवानी में जो तीसरा दरवेश है वो सुना रहा है वाक़या कि वो जवानी के आलम में अपने दोस्तों के साथ चौपर, गंजीफा, शतरंज, तख्ता नर्द खेला करता या सवार होकर सैर व शिकार में मशगूल रहता। ये उनका काम होता जवानी में। अब जाहिर सी बात है, बादशाह का बेटा है तो यही सब करेगा। चौपर देखिए, ये जो खेल है ना वो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, चौपर। तो चौपर इसी तरह के खेल है, वो जिस तरह हम लोग 16 गुट्ठी या इस तरह खेलते थे, ये तख्ता पे शतरंज के ही तरह का ये खेल है, हिंदुस्तानी खेल है ये। तो इसको खेला करते थे इस तरह। इसमें 18 मोहरे हुआ करते थे, तो ये इस तरह का खेल है। गंजीफा भी उसी तरह का खेल है, शतरंज की तरह तख्ता पे खेला जाता है। ये सब जो है, इसी गंजीफा जो है ना ताश का खेल है, जिसको आज हम लोग मॉडिफाई शक्ल में ताश खेलते हैं ना, पत्ता, 52 पत्ता, तो वो उसी शक्ल में गंजीफा हुआ करता था उस वक्त। तो ये सब खेल है, चौपर भी खेल है, गंजीफा भी, शतरंज भी, तख्ता नर्द भी खेल है। ठीक है, तख्ता पे खेला जाता था, इसमें 4 मोहरे हुआ करते थे। या फिर सैरो शिकार किया करता था, तो ये उसका काम था। ये अजम के बादशाह का बेटा है, जवानी के आलम में दोस्तों के साथ खेल कूद में या सैर में बिजी रहता था हमेशा। एक दिन का ये माजरा है कि सवारी तैयार करवा कर और सब यार आशनाओं को लेकर, यानी दोस्तों को लेकर मैदान की तरफ निकला। बाज, बहरी, जुर्राह, बाशा, सुरखाब और तीतरों पर उड़ाता हुआ दूर निकल गया। देखिए ये सब फिर चिड़ियों का नाम है। बाज आप जानते हैं, ईगल। बहरी एक आबी परिंदा जो कि ईगल के ही तरह नज़र आता है। जुर्राह जो है वो बाज के मर्द को जुर्राह कहते हैं, बाज का जो नर होगा, मेल होगा, उसको जुर्राह कहते हैं। बाशा जो है वो, जिसको आज हम लोग अंग्रेज़ी में फैल्कॉन या हॉक कहते हैं, वो भी बाज के ख़ानदान का है। और सुरखाब जो है, ये स्क्रीन पे देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, ये भी बाज के ही ख़ानदान का है। तो ये तीतर तो जो है
शौकीन लोग पहले इसको लड़ाने के लिए पाला करते थे, तीतरों को। तो ये सब परिंदा है, ऊपर में खेल का नाम ये सब परिंदा है। सवाल आ सकता है इसमें से कि सुरखाब की क्या मानी है, तो ये सब मैं बताऊंगा। ये सब परिंदा है, तमाम को मैं समझाऊंगा, फिर जब सवाल बनेगा तो उसमें मैं लिखूंगा। बस इतना याद रखिए कि सुरखाब परिंदा है, बाशा परिंदा है, जुरा जुरा जो है बाज के मेल को कहते हैं, बहरी आबी परिंदा है। तो ये जो है कह रहा है कि तीतरों पर उड़ाता हुआ दूर निकल गया। क्या मतलब हुआ? देखिए, चूंकि ये दास्तान है और दास्तान की खूबी ये होती है कि उसमें माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हकीकत में नहीं हैं वो होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि वो जो है एक दिन सवारी तैयार करा के जैसे बाज, बहरी, जुरा, बाशा, सुरखाब, ये सब जो परिंदे हैं इनसे ऊपर उड़ता हुआ निकल गया दूर। इसका जो घोड़ा है वो उड़ता है, ठीक है, तो उड़ता हुआ दूर निकल गया। अजब तरह का एक क़िता बाहर का नज़र आया कि जीधर, देखिए यहाँ जीधर लिखा है, पहले के अंदाज में जीधर लिखते थे, तो अभी तो हटा दिए हम लोग ये को, तो जिधर लिखते हैं, लेकिन ये जीधर लिखा है। जिधर निगाह जाती थी कोसों तलक सब्ज़ और फूलों से लाल ज़मीन नज़र आती थी। ये समा देखकर घोड़ों की बागें डाल दियाँ और कदम कदम सैर करते हुए चले जाते थे। कह रहा है कि ऐसे जब दूर निकल गया ना तो एक क़िता यानी कि एक इलाका नज़र आया जिसमें बहार है, बहार का मौसम है, हर तरफ फूल है, सब्ज़ है, ठीक है। तो वो लोग क्या क्या कि घोड़ों को एक जगह बांध दिया, बाग डाल दिया और उसका पैदल चलने लगा। नागाह यानी कि अचानक उस सहरा में, जिस इलाके में वो गया, उस सहरा में देखा कि एक काला हिरन, याद है, पूछा जा सकता है कि उसने किस जानवर को देखा था, तो काला हिरन को देखा था। काला हिरन, उस पर ज़रवफ्त की झूल और भंवर कली मुरस्सा की और घुंघरू सोने के जरदोजी पट्टे में टके। अब देखिए यहाँ पे ज़रवफ्त के मानी है वो कपड़ा जो चांदी और सोने की तारों से बनाया जाता है, उसको ज़रवफ्त कहते हैं, ठीक है। चांदी और सोने की तारों से जो कपड़ा बनाया जाता है उसको ज़रवफ्त कहते हैं। और झोल कहते हैं ऐसा कपड़ा जो कि थोड़ा ढीला होता है, ठीक है। ख़ास तौर से आप एग्जांपल समझिए कि जब जानवर हमल से होता है तो उसका पेट ज़रा बड़ा होता है, तो उस वक्त जो कपड़ा बनाया जाता है जाहिर सी बात है हमल के बाद जो है वो ढीला होगा, तो उसको झोल बोलते हैं, ठीक है। भंवर कली यानी कि पट्टा, अब जाहिर से हिरन के गले में पट्टा होगा, और मुरस्सा यानी कि उस पर काम किया गया है, सोना वगैरह जो है उसमें मोती वगैरह उस पट्टे में चिपकाया गया है, ठीक है। तो यानी कि वो हिरन जो है, काला हिरन, वो सोने चांदी के कपड़ों में मलबूस है और जो उसका पट्टा है वो भी सोने चांदी का है, ठीक है। उसके गले में टका हुआ है। गले में परे खातिर जमा से उस मैदान में कि जहाँ इंसान का दखल नहीं और परिंदा पर नहीं मारता, जहाँ पे वो हिरन है वहाँ पे ये आलम है कि इंसान नहीं जाता है और परिंदा पर नहीं मारता है, चरता फिरता है। कौन? हिरन। हमारे घोड़ों के सुम की आहट पाकर चौकन्ना हुआ और सर उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चला। यानी कि घोड़ों की जो आवाज़ थी, जो हिनियाने की आवाज़ थी, उसकी आहट पाकर के ये चौकन्ना हो गया। कौन? हिरन। तो अब तक हम लोग ये देखे हैं कि बादशाह ज़ादा आजम का जो है वो जवानी में खेलने कूदने में मशगूल रहता था या सैर करने में मशगूल रहता था। एक दिन की बात है, वो शिकारी सवारी तैयार करके निकल जाता है बहुत दूर, और अचानक से उसको एक बाहर का मौसम वाला इलाका नज़र आता है जहाँ पे एक हिरन को देखता है, काला हिरन को, जो कि सोने चांदी के कपड़ों में मलबूस है, उसका पट्टा भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। तो ये लोग क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब आगे देखिए, मुझे उसके देखने से ये शौक़ हुआ कि रफ़ीक़ों से कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं उसे जीता पकड़ूंगा। यानी कि वो कह रहा है, वो जो हिरन को देखा तीसरा दरवेश, तो ये कह रहा है कि तमाम जो साथी थे उनको बोलते यहीं रुको, मैं इसे जिंदा पकड़ के लेके आऊँगा। जीता यानी कि जिंदा पकड़ के लाऊंगा। ख़बरदार तुम कदम आगे ना बढ़ाइयो और मेरे पीछे ना आइयो। ये जुमला किसने कहा? तीसरे दरवेश ने कहा। किससे कहा? अपने रफ़ीक़ों से कहा। तो ये याद रखिएगा, हेडलाइन अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आ सकता है कि ये जुमला किसने किससे कहा। और घोड़ा मेरी रानों तले ऐसा परिंद था कि बारहा हिरनों के ऊपर दौड़ाकर उनकी करछालों को भुलाकर हाथों से पकड़ पकड़ लिए थे। कहना चाह रहा है कि जो जिस घोड़े पे वो बैठा है वो घोड़ा ऐसा परिंद है, यानी कि परिंदा की नुमा है,
परिंदा नुमा है। रानो तले यानी कि जब वो घोड़े पे बैठ जाता है तो वो घोड़ा परिंदों की तरह उड़ता है। वही कह रहा है कि ये घोड़ा ऐसा उड़ने वाला है कि बहुत बार इससे पहले जो है हिरणों के ऊपर चले जाते थे। क्योंकि देखिए जैसे हिरन जो है छलांग लगाता है तो ये कहता है कि हिरणों के ऊपर जा करके हिरणों को हाथ से पकड़ लेते हैं। ये घोड़ा ऐसा जो है उड़ने वाला घोड़ा है। ठीक, उसके अकब दौड़ाया, उसी हिरन के जो कि काला हिरन है उसके पीछे दौड़ाया। कब दौड़ाया? पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। वो देखकर छलांगें भरने लगा और हवा हुआ। ठीक है, यहाँ पे वो से मुराद काला हिरन है और हवा हुआ से मुराद गुल हो जाना, भाग जाना। कौन? काला हिरन। और घोड़ा भी बाद से बातें करता था। बाद से यानी बादलों से, यानी कि बहुत तेज वो भी दौड़ रहा है, उड़ रहा है, दौड़ रहा है, करता था, लेकिन उसकी गिर्द को ना पहुंचा। वो रहवार भी पसीने पसीने हो गया और मेरी भी जीभ मारे प्यास के चटकने लगी। यानी कि वो घोड़ा भी जो है पसीने पसीने हो गया और ये भी जो है मतलब थक गया, प्यास लगने लगी इसको भी। पर कुछ बस न चला। शाम होने लगी और मैं क्या जानूं कहाँ से कहाँ निकल आया, क्योंकि वो हिरन का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते चूंकि बहुत तेज दौड़ रहा था, उड़ रहा था, तो बहुत दूर निकल आया और उसके दोस्त और उसके प्यादे जो है बहुत पीछे रह गए। लाचार होकर उसे भुला दिया। किसे? हिरन को। और तरकश, यहाँ पे ज़रा सा गलत लिखा है, वो तरकश होगा, तेरे का शीन तकश लिख दिया है इसको। और तरकश मुमकिन है कि उस वक्त तकश लिखा जाता हो, तरकश होना चाहिए। और तरकश में से तीर निकालकर और कुर्बान से कमान संभाल कर चिल्ले में जोर कर कशिश कान तलक लाकर रान को उसकी ताक अल्लाह अकबर कहकर मारा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। तरकश कहते हैं जिसमें तीर रखते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे फिल्मों में हीरो जो है तीर चलाता है तो पीछे एक रखने जैसा बनाता है और उसमें तीर रखता है, जिसको छोड़ता है वो, तो उसको तरकश कहते हैं। तो तरकश से तीर निकालकर और कुर्बान से कमान, जिससे तीर को छोड़ा जाता है, वो जो कमान होता है धनुषनुमा, तो उसको जहाँ अटकाया जाता है उसको कुर्बान बोलते हैं। ठीक है, तो उससे कमान निकाला, तरकश से तीर निकाला और चिल्ले में जोड़कर, चिल्ले यानी कि वो जो रस्सी होता है और जो तीर का जो हिस्सा जो रस्सी से अटका रहता है जिसको खींचते हैं कान तक, उस हिस्से को चिल्ले कहते हैं। यहाँ पे देखिए मंजर निगारी बहुत उम्दा है। तो कहता है कि चिल्ले में जोड़कर कशिश कान तलक, यानी कि जो कशिश का हिस्सा है ना, वो चिल्ला तो नोक है, उसको खींच के कान तक लाने को कशिश कहते हैं। कान तलक लाकर रान को उसकी ताक में अल्लाह अकबर कहकर मारा, यानी कि उसके रान में मारने की कोशिश किया। वो तीर को चला दिया किसके? इसमें हिरन के ऊपर। बारे पहला ही तीर उसके पाँव में तराजू हुआ, यानी कि पहला ही तीर जाकर के उसको लग गया हिरन को। तब लंगड़ाता हुआ पहाड़ के दामन की समत चला, यानी कि पहाड़ की तरफ चलने लगा। फकीर भी घोड़े पर से उतर पड़ा और पापयादा उसके पीछे लगा, यानी कि पैदल चलने लगा उसके पीछे, उस हिरन के पीछे। उसने कोह का इरादा किया और मैंने भी उसका साथ दिया, यानी हिरन जो है पहाड़ की तरफ जा रहा है तो वो भी उसके पीछे जा रहा है। कई उतार चढ़ाव के बाद एक गुंबद नज़र आया। जब पास पहुंचा एक बागीचा और एक चश्मा देखा। चश्मा यानी कि नहर, बोलता उस पहाड़ के पास एक बागीचा है और एक नहर है। वह हिरन तो नज़रों से छलावा हो गया, यानी कि गुल हो गया, नज़र में नहीं आ रहा वह हिरन किधर गया। मैं निहायत थका था, हाथ पांव धोने लगा उसी चश्मे में। एक बारगी आवाज़ रोने की उस बुर्ज के अंदर से मेरे कान में आई, यानी कि वो जो गुंबद है उसके अंदर से एक आवाज़ आई रोने की, जैसे कोई कहता है कि ऐ बच्चे, जिसने तुझे तीर मारा मेरी आह का तीर उसके कलेजे में लगियो। वो अपनी, देखिए पहले लगियो, आइयो, जाइयो इस तरह भी बोलते थे, अभी इसको नहीं बोलते हैं, इसलिए आप लोग भी नहीं बोलिएगा लगियो। वो अपनी जवानी से फल ना पावे और खुदा उसको मेरा सा दुखिया बनावे। मैं ये सुनकर वहाँ गया, देखा तो एक बुज़ुर्ग रेश, यानी कि सफ़ेद बाल वाला बुज़ुर्ग रेश सफ़ेद अच्छी पोशाक पहने एक मसनद पर यानी कुर्सी पर बैठा है ऊंचाई पर, और हिरन आगे लेटा है। उसकी जांग से ये तीर खींचता है और बद्दुआ देता है। यानी कि अब तक हम लोग यही देखें कि बादशाह जो है, बादशाह का बेटा वो सैर व शिकारी भी करता है। तो एक दिन वो शिकार करने निकलता है, एक काला हिरन देखता है, उसके पीछे पड़ जाता है, ये उस पर वो तीर चला देता है। तीर चलाता है तो उसके पाँव में जाके लगता है
और वो उसके बाद उसका पीछा करता है तो उसको नज़र आता है कि एक बुर्ज में, एक गुंबद में एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी जो है उस हिरन को अपने जांघों पर लिए हुए उससे जांघों को तीर निकाला और बद्दुआ करता है कि जिसने तुझ पे तीर चलाया वो भी जो है अपनी जवानी से फल नहीं पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। मैंने सलाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हज़रत सलामत, ये तकसीर यानी ये गुनाह नादानिस्ता अनजाने में इस ग़ुलाम से हुई। कह रहा है कि ये गुनाह जो है अनजाने में मुझसे हुई है, मैं ये ना जानता था, खुदा के वास्ते मुआफ़ करो। बोला कि बेज़ुबान को तूने सताया है, अगर अनजान ये हरकत तुझसे हुई अल्लाह माफ़ करेगा। मैं पास जा बैठा और तीर निकालने में शरीक हुआ। बड़ी दिक्कत से तीर को निकाला और जख्म में मरहम भरकर छोड़ दिया। फिर हाथ धो धाकर उस पीर मर्द ने कुछ हाज़री जो उस वक्त मौजूद थी यानी खाने का सामान मुझे खिलाई। मैंने खा पी कर एक चारपाई पर लंबी तानी यानी कि सो गया। यानी कि वो जो बुर्ज में गया तो वहाँ पे वो माफ़ी वगैरह मांग करके उस बूढ़े से, उसके बाद उस तीर को निकाल के जख्म पर मरहम लगा के उस हिरन को तो वहाँ पे छोड़ा। उसके बाद वो जो बुजुर्ग आदमी है उसको कुछ खिलाया पिलाया, उसके बाद ये सो गया खा पी कर, क्योंकि बहुत थक गया था। मांदगी के सबब खूब पेट भर कर सोया। पेट भर कर खाया जाता है लेकिन देखिए यहाँ ये पेट भर कर के सो रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत जम कर के सो रहा है। उस नींद में आवाज़ नौहा वो जारी, हाँ उस नींद में आवाज़ नौहा वो जारी की कान में आई। नौहा जारी यानी कि रोने मातम करने की आवाज़ कान में आती है उस नींद में ही। आंखें मलकर जो देखता हूँ, आंख मलना तो आप जानते हैं, जब हम लोग सो करके उठते किस तरह से अपने हाथों से आंखों को मलते हैं, तो आंखें मलकर जो देखता हूँ तो उस मकान में ना वो बूढ़ा है न कोई और है। अकेला मैं पलंग पर लेटा हूँ और वो दालान खाली पड़ा है, सामने का हिस्सा। चारों तरफ भयानक होकर देखने लगा। एक कोने में पर्दा पड़ा नजर आया। वहां जाकर उसे उठाया, देखा तो एक तख्त बिछा है और उस पर एक परिजाद औरत, बरस 14 एक की, महताब की सी सूरत और जुल्फें दोनों तरफ छूटी हुई, हंसता चेहरा, फरंगी लिबास पहने हुए अजब अदा से देखती है और बैठी है, और वो बुजुर्ग अपना सर उसके पांव पर धरे बेअख्तियार रो रहा है और होश हवास खो रहा है। अब वो देखता है, जब सो करके उठा तो उसके कानों में एक मातम की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई, लेकिन वो जब जागता है तो देखता कोई नहीं है। वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई कहाँ गया सब। फिर उसको एक पर्दा नज़र आता है। पर्दा जब वो साइड करता है तो अचानक देखता है कि एक औरत है जो कि 14 बरस की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फरंगी लिबास यानी कि अंग्रेज़ों का जो लिबास होता है, यूरोपियंस का, उस लिबास में है और बहुत खूबसूरत है। ठीक है। और वो बुजुर्ग उसके पाँव पर सर धरे बेअख्तियार रो रहा है। आगे देखिए, मैं उस पीर मर्द का यानी बूढ़े आदमी का ये अहवाल और उस नाज़नीन का हुस्न व जमाल देखकर मुरझा गया, यानी कि बेहोश हो गया और मुर्दे की तरह बेजान होकर गिर पड़ा। वो मर्द बुजुर्ग ये मेरा हाल देखकर शीशा गुलाब का ले आया, यानी गुलाब की शीशी जिसको बोलते हैं हम लोग, बोतल ले आया और मुझ पर छिड़कने लगा। जब मैं जीता उठकर यानी कि जिंदा फिर से उठ गया, उस माशूक के मुकाबिल जाकर सलाम किया, उसने हरगिज़ ना हाथ उठाया और ना होंठ हिलाया। मैंने कहा, ए गुलबदन, इतना गुरूर करना और जवाब सलाम का न देना किस मज़हब में दुरुस्त है। वो जो मतलब बेहोश हो गया, उसकी खूबसूरती को देख के दोबारा जब वो जागा तो वो सलाम किया, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही है। तो वही कह रहा है कि सलाम का जवाब नहीं देना, इतना गुरूर करना किस मज़हब में दुरुस्त है। अब एक शेर है, कम बोलना अदा है हर चंद पर ना इतना, मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुंह न खोले। यानी कि आशिक मर जाए, मतलब कम बोलना अच्छी बात है, अदा है, लेकिन इतना कम बोलना कि आशिक मर जाए और वो मुंह तक ना खोले, ये तो गलत बात है। तो वही कह रहा है। इस शेर को भी याद रखिएगा।
वास्ते उस खुदा के जिसने तुझे बनाया है, कुछ तो मुँह से बोल। हम भी इत्तेफाकन यहाँ आ निकले हैं, मेहमान की खातिर ज़रूर है। मैंने बेहतरी बातें बनाई लेकिन कुछ काम न आई। वो चुपकी बुत की तरह बैठी सुना की। यानी कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो बोलें, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ चुपचाप बैठ के सुन रही है। सुना क्या, नहीं सुन रही है। तब मैंने भी आगे बढ़कर हाथ पांव पर चलाया। हाथ जो है उसके पांव को टच किया, ठीक है, उस औरत के पांव को टच किया। वो जब पांव को छेड़ा तो सख्त मालूम हुआ। आखिर ये दरियाफ्त किया कि पत्थर से इस लाल को तराशा है। बाद में ये सोच रहा है कि ये जो है औरत नहीं है, ये जो है एक पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, बुत बनाया हुआ है, तराशा हुआ है। और आज़र ने इस बुत को बनाया है। आज़र जो है इसको आग भी कहते हैं और आग का देवता भी कहते हैं। ईरान में ज़रदुश्त जो मज़हब है उसके मानने वाले लोग इसको मानते हैं आज़र को। तो कहते हैं कि आज़र ने इस औरत को बनाया है पत्थर से, ठीक है, पत्थर है ये। तब उस पीर मर्द बुत परस्त से पूछा कि मैंने तेरे हिरन की टांग में खपरा मारा यानी तीर मारा, तूने इस इश्क की नावक से मेरा कलेजा छेद कर वार पार किया, तेरी दुआ कबूल हुई। उस वक्त जो वो बुजुर्ग दुआ नहीं कर रहा था कि जवानी से फल नहीं पाएगा, जिस तरह तुमको तीर मारा उस तरह वो भी तीर खाएगा, तो वही ये अब कह रहा है कि तूने जो बद्दुआ की थी कि जिसने तीर मारा है वो भी तीर खाएगा, तो लो अब तीर खा चुके हैं। तो ये कौन सा तीर खाया है? ये उस औरत के इश्क का तीर खाया, यानी कि इसको उस औरत से इश्क हो गया है। अब जाहिर सी बात है, जिसको इश्क का तीर लगे उसको दुनिया के किसी और तीर से कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। बहरहाल कहता है तेरी दुआ कबूल हुई। अब उसकी कैफियत मुफस्सिल बयान कर कि ये तिलिस्म क्यों बनाया है और तूने बस्ती को छोड़कर जंगल पहाड़ क्यों सीता है, तुझ पर जो कुछ बीता है मुझसे कह। ये कह रहा है कि अब जो है तुम मुझे पूरी तरह से बताओ कि ये जो तिलिस्म है, ये जो मौजज़ा है, ये जो औरत है, ये जो मूर्ति है, इसके पीछे क्या वाक़या है, पूरी तरह से बताओ मुझे। और तुम घर बार को छोड़ के इस जंगल में, इस पहाड़ पे क्यों रह रहे हो, जो कुछ बीता है सब बताओ। जब उसका बहुत पीछा लिया तब उसने जवाब दिया कि इस बात ने मुझे तो ख़राब किया, क्या तू भी सुनकर हलाक हुआ चाहता है? अब वो बुज़ुर्ग इसको जवाब देता है कि जो तुम सुनना चाहते हो मत सुनो, क्योंकि मैं तो बर्बाद हूँ ही, अगर तुम सुन लोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। हलाक यानी मरना। मैंने कहा लो अब बहुत मकर चक्कर किया, यानी कि इधर उधर हेज पेच किया, मतलब की बात कहो नहीं तो मार डालूंगा। मुझे नहायत दर पे देख कर बोला, ऐ जवान, हक ताला हर एक इंसान को इश्क की आँच से महफूज रखे। अब वो बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है। शुरू किया कि वो सबसे पहले बोल रहा है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हर किसी को इश्क से बचा के रखे, ठीक है। आप जानते हैं कि इश्क की आँच जो है इंसान को बर्बाद कर देती है, तो बोल रहा है कि इश्क की आँच से बचाए रखे। देख तो इस इश्क ने क्या क्या आफतें बर्पा की हैं। इश्क ही के मारे औरत खाविंद के साथ सती होती है और अपनी जान खोती है। देखिए कहना, ये सती आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सती की जो रस्म है वही कह रहे हैं कि इश्क की वजह से ये ना औरत अपने खाविंद, अगर किसी हिंदू समाज में ये था कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो उसके साथ चिता में जल जाती थी, जला दिया जाता था उसको। तो अगर औरत को इश्क नहीं होता अपने शौहर के साथ तो वो जलती क्या, नहीं जलती। वही कह रहे हैं कि इश्क कैसी कैसी आफतें धाता है। देखिए औरत जो अपने खाविंद के साथ जिंदा जो है जल जाती है, क्यों? इश्क की वजह से। और फरहाद और मजनू का किस्सा सबको मालूम है इश्क के मामले में, कि फरहाद ने किस तरह से शीरी के लिए दूध की नहरें खोद दी थी और किस तरह से कैस जो है लैला के लिए मजनू बन गया था, तो सबको मालूम है। तो उसके सुनने से क्या फल पावेगा? नाहक घर बार दौलत दुनिया छोड़ छाड़ कर निकल जावेगा। वही कह रहा है कि इस वाक्य को मत सुनो वरना कोई फल तो मिलेगा नहीं, बस घर बार छोड़ के जिस तरह मैं निकल गया हूँ तुम भी निकल जाओगे। मैंने जवाब दिया, बस अपनी दोस्ती तय कर कर रखो, इस वक्त मुझे अपना दुश्मन समझो। बोलता है कि मुझे दोस्त नहीं दुश्मन समझो। अगर जान अजीज है तो साफ कहो। लाचार होकर आंसू भर लाया और कहने लगा कि मुझे खाना खराब की हकीकत है कि बंदे का नाम नौमान सैया है। अब वो बोलना शुरू कर रहा है, पूरी
मतलब पूरी बात को बताएगा वो। तो वो जो बुज़ुर्ग है, सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग, उसका क्या नाम है? नोमान सय्याह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नोमान सय्याह को। आ सकता है कि सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग का क्या नाम है, तो नोमान सय्याह है। या ये भी सवाल हो सकता है कि तीसरे दरवेश की मुलाकात बुर्ज पर जिससे होती है उसका क्या नाम है, तो नोमान सय्याह है। ठीक, अब मेरे ख्याल से दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नोमान सय्याह इस वाक्य को, क्योंकि यहाँ तक हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। अब तक हम लोग यही देखे हैं कि जो तीसरा दरवेश है वो बादशाह ज़्यादा अजम का है, अजम के बादशाह का बेटा है, जो जवानी कालम में अपने दोस्तों के साथ चौपर, गंजीफा, शतरंज, तख्ता नरद खेला करता था या सैरो शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकार करने निकलता है तो एक बाहर के मौसम वाले इलाके में उसको एक काला हिरन दिखता है जिसके पीछे वो पड़ जाता है। उसको जिंदा पकड़ना चाहता है, उसके पीछे रहने की वजह से वो शाम हो जाती है और वो बहुत दूर निकल जाता है। अचानक वो तीर चलाता है, वो तीर उसको लग जाता है। उसके बाद वो हिरन एक बुर्ज तक पहुंच जाता है जिसके पीछे ये भी जाता है तीसरा दरवेश। वहाँ देखता ये है कि एक बुजुर्ग इंसान है, सफ़ेद रेश इंसान है, जो कि बहुत रो रहा है और बद्दुआ कर रहा है कि जो तुम पे तीर चलाया है उसका भी हाल ऐसा ही होगा। उसके बाद ये माफ़ी मांगता है, उस बुज़ुर्ग के साथ मिलकर उस तीर को निकालता है, मरहम पट्टी करता है और उसके बाद बुज़ुर्ग को कुछ खिलाता है और वो खाने के बाद जो है वहीं सो जाता है। सो ही रहा होता है कि फिर से वहीं पे रोने की आवाज़ आती है। वो जागता है तो देखता है कोई है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद एक पर्दा दिखता है जिसके पीछे वो देखता है कि एक औरत है, बहुत ही हसीन और जमील है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उस औरत के पाँव पर सर रख के वो बुजुर्ग रो रहा है। उसकी खूबसूरती को देख के और इस आलम को देख के वो दरवेश बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो वो उस औरत पर फ़िदा हो जाता है और उसके बाद जो है वो सलाम करता है, वो जवाब नहीं देती है और उसके बाद उसको पता लगता है कि शायद ये तिलिस्म है, ये पत्थर है। और उसके बाद वो बुज़ुर्ग से वाक़या पूछता है, नहीं बताता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो जो है वाक़या बताना शुरू करता है कि मेरा नाम नोमान सय्याह है। और आगे का जो वाक़या है अब हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।